सो गाइज आज जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है सैटरडे सॉल्यूशन, राइट। काफी सारे लोग ट्रेनिंग में मिस्ड हैं। ओके, सो मैं आप लोगों से यही चीज बोलूंगा कि अगर आपकी टीम इस इन ट्रेनिंग्स में नहीं बैठ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही हो रहा है, उस चीज से टीम को नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही हो रहा है। उनसे पर्सनली कनेक्ट तो होके देखो, उनसे पूछो तो सही कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आप ट्रेनिंग में नहीं बैठ रहे हो, और सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनसे पूछो, राइट। यस। और किस किस की टीम ट्रेनिंग में बैठी है, पहले तो मेरे को ये बताओ, सारे लोग चैट्स में कितने कितने लोग बैठे हैं लगभग। चलो ये तो नहीं काउंट कर पाओगे, बट किस किस की टीम बैठी है। भाई मेरी तो बैठी है, मेरे को पता है, सारे सामने ही दिख रहे हैं। दो में से एक। हम्म। आधी ही है। आधी क्यों है भाई, पूरी होनी चाहिए। आपको पैसिव इनकम का गेम खेलना है ना, तो पैसिव इनकम ऐसे नहीं आएगी। पैसिव इनकम तब आएगी जब आपकी टीम इन ट्रेनिंग्स में बैठेगी। समझ में आई बात, राइट। ठीक है कृतिका मैम, ठीक है सोनम मैम, ठीक है ऑल ऑफ यू, है ना। इसी तरीके से आपकी जो टीम है, जब तक वो नहीं बैठेगी जब तक आपका काम नहीं चलेगा। गॉट इट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरी मेरी जितनी पैसिव है ना अब तक, उतनी अभी किसी की एक्टिव नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई अर्न ही नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टीम आपको क्या दे सकती है वो अभी तक आपको पता नहीं है। आपकी टीम बहुत कुछ दे सकती है गाइस आपको। ठीक है, और पैसिव इनकम का ही गेम है डिजी करियर में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पैसिव इनकम ही क्रिएट नहीं करी तो फिर क्या ही किया, है ना। तो एक तो ये चीज थी, और आज सैटरडे सॉल्यूशन है ना, आज हमारा सैटरडे वाला दिन है। अच्छा तो बता दो फटाफट सैटरडे को क्या होता है। कल हमारी क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हुआ था। आज मैंने सोचा है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज की ट्रेनिंग के अंदर क्लियर करे जाएंगे। गॉट इट गाइस। सो रेडी हो आप लोग क्वेश्चंस की बरसात करने के लिए। टाइप करो आर। यस 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 यस। यार बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार हम पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें बहुत कुछ पूछना है। तो आज पूछो, आज आपका दिन है। ठीक है, नए लोग हों, पुराने लोग हों, या जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी डाउट आ रहा है, ठीक है वो पूछो। बट ये मत पूछने लगना कि प्रोफाइल बिल्ड कैसे करें, लीड जनरेशन कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। ये सारी चीजें ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में भी हो चुकी हैं, एमटीए में भी हो चुकी हैं। एंड आपके लिए बहुत जल्द एक और खुशखबरी आने वाली है, वो अभी से नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो गई, बट हाँ, जो आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जो रिलेटेड टू डाउट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप आज की ट्रेडिंग में पूछ सकते हो। एंड सबसे अमेजिंग बात आपको मैं बता दूं आज कि, अच्छा आज की ट्रेनिंग कौन लेगा, कोई गैस करेगा। मैं मैं लूंगा आज की ट्रेनिंग। कोई गैस करेगा आज की ट्रेनिंग कौन लेने वाला है। ओके 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 ओके। चलो तो बताते नहीं है आपको, आज आज थोड़ा सा अलग रखते हैं। आप लोग क्लैप्स टाइप करो, एंड आपको पता चल जाएगा अभी कि आप किसके लिए क्लैप्स टाइप कर रहे हो। ठीक है, 1 2 3, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सर।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज सही आ रही है सुमित मेरी? आवाज बिल्कुल सही आ रही है, एकदम बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुमित भाई सही मतलब एकदम माहौल बना चमक रहे हैं हर्ष भाई तो। है। चीज चमक रहे हैं एकदम, नहा धो के एकदम, है ना, बढ़िया अच्छा तरीके से। यार, सुबह सुबह ना आंखें बिल्कुल ऐसी रहते हैं। चाइनीज। चाइनीज। यार मीटिंग में ना लोग कम होते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, पर कोई बात नहीं, जितने भी हैं वो बढ़िया है। लेकिन मैं कुछ पता है, हर बार ना एक चीज नोटिस करता हूँ कि कुछ लोग कंसिस्टेंट है, ठीक है, आते ही आते हैं और उनके रिजल्ट भी बढ़ने वाले हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अभी सो के उठे? अरे नहीं भाई, सो के अभी नहीं उठा यार, देखना है क्या मजाक करें। कॉफी मंगाओ रही है भाई, बोल कॉफी मंगाओ रही, बहुत बढ़िया। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन था वो है, मतलब आज जितने भी आपके मन में सवाल है ना यार, कि भाई ऐसे सवाल आते हैं हमारे सामने, या ये मेरा सवाल है मुझे इसका आंसर चाहिए, खुल के अपने सारे सवाल पूछ सकते हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है भाई, एक एक करो, एक ऐसा नहीं कि लाइन लगा दी, अरे सर पहले हमारा बताओ, अरे सर पहले हमारा बताओ, है ना। इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। सब लोग अपने अपने सवाल पूछेंगे आज, और आपको बड़े ही शानदार शानदार जवाब मिलेंगे आज, ठीक है, जो मैं खुद देता हूँ। और भाई मेरे जवाब मैं शानदार देता हूँ, हल्के फुल्के जवाब नहीं देता मैं, ठीक है। भाई एक ने मुझे बोला, पता नहीं है क्या। चलो तो शुरू करेगा इस सुमित भाई, शुरू करे सेशन को। सुमित भाई तुम्हारा तो कोई यस यस, सवाल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। सुमित भाई भागते बहुत तेज है, मैं इनको हाथ देखा। सुमित भाई ठीक है, शुरू ठीक करें है, मीटिंग को? स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चंस? हाँ हाँ, आप स्टार्ट कर लो। चलो सुमित एक काम करो ना, सवाल आएंगे, ठीक है, आप ही पढ़ पढ़ के आप पूछते रहो, जवाब देंगे बढ़िया से, फिर मजा आएगा, मुझे भी लगेगा सामने कोई प्रोस्पेक्ट है मेरे। हाँ, ऐसा करें? मैं पूछता जाता हूँ ना आपसे, हाँ हाँ, पूछो चलो। या फिर अनम्यूट करना पड़ेगा किसी को? अरे नहीं नहीं यार, आप ही पूछो, लोगों को अनम्यूट करोगे ना भाई तो बहुत ही ज्यादा फिर वो बोलेंगे चलो ठीक है, अरे ठीक है। सर। लोगों का भाई सवाल कुछ लोग, पता है, बहुत सारे लोगों का सवाल एक ही रहता है, अरे सर हमारी सेल नहीं आ रही सर। और सारा सारा पता है कि भाई काम करेंगे सेल आएगी, क्या चैटो में काम करेंगे तब तो सेल आएगी। लेकिन नहीं सर, हमारी सेल नहीं आ रही सर। हर्ष भाई, यस। भाई कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली नहीं अलाउ कर रहा मेरे यूएसए, मेरे उसे सॉल्यूशन प्लीज बताओ। ये क्या है, यूएसए क्यों लिख रखा है? अच्छा, तो भाई का कहना ये है कि भाई मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ, तो जैसे मान लो आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है कि सर मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, मैं बिजनेस ही करूंगा, तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, ठीक है। यही है ना। देखो यार, जब भी मेरे से भी बोलता है ना कि भाई मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, है ना, तो मैं सबसे पहले मैं शुरू ही कहाँ से करता हूँ, मैं ना फील्ड सेल्फ फाउंड, सीधा सा सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाता हूँ कि यार मैंने पता क्या, एक ही बात बोलता हूँ कि यार आप बिल्कुल सही है यार, पता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, नहीं करती यार फैमिली इतनी जल्दी से अलाउ, ठीक है। मैं वो क्या बताऊं, आप तो फिर भी मतलब थोड़े समझदार हो, ठीक हो, सही कंडीशन में हो, पैसा वैसा भी थोड़ा बहुत होगा आपके पास। लेकिन भाई जब मैं इस बिजनेस में आया था ना यार, मैंने पूछा अपने घर वालों से, ठीक है, मैंने पूछा अपने घर वालों से कि पापा कर लूं, मैंने अपने फादर से पूछा, मदर से पूछा, तो उनका एक ही जवाब था, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, तुझे करना है तो कर ले, ठीक है। मतलब जो भी सामने वाले की मतलब है ना सिचुएशन, जो वो आपको बता रहा है, उससे वो उसको ऐसे आंसर दो कि वो आपको रिलेट करे खुद से, ठीक है, कि आपको रिलेट करे। जैसे मान लो उसने बोला कि भाई मेरी फैमिली अलाउड नहीं कर रही, भाई जब मैं भी इस बिजनेस में आया था ना यार, ठीक है, सेम कंडीशन थी यार, बिल्कुल सेम कंडीशन। बस यार मेरा पता है क्या था, मुझे तो बस करना था, है ना, कि करना है तो करना है यार। आप मुझे बताओ, फैमिली वाले गलत नहीं है ना, वो अपने टाइम के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है, वो अपने टाइम के हिसाब से सोच रहे हो, आप आज के हिसाब से सोच रहे हो। जैसे मान लो एक कोइन है, ठीक है, जैसे मान लो ये फोन नहीं है, ये कोइन है, ठीक है, इस तरफ ये हेड है और इस तरफ ये टेल है, ठीक है। और मैं इसको इस तरफ से दिखाऊंगा, ठीक है, आपको टेल दिख रहा है लेकिन मुझको तो हेड दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना, आप गलत हो ना मैं, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पेरेंट्स भी अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही है, ठीक है। अगर हमको लेकिन हमें ना उन्हें अच्छे से समझाना पड़ेगा यार ये बिजनेस करना क्यों है। भाई अगर इंडिया में बात करूं, इंडिया में तो भाई 75% पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ये सब बिजनेस करने के लिए, गोयल। ठीक है। तो क्या हम कुछ काम ना करें, ये बताओ, छोड़ दे सब कुछ, ना करें कुछ भी? उसी से पूछ लो यार, मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा था, मेरे से 10 लोग आए हैं, उनके पेरेंट्स ने भी मना करा था, लेकिन भाई मुझे देखना था मुझे क्या करना है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि भाई ये क्या बिजनेस है कैसे होगा, लेकिन मुझे तो पता है ना यार,
वो तो अपने टाइम का उन्होंने तो कर लिया, लेकिन आज के टाइम से तो हमको देखना पड़ेगा ना कि भाई करना है या नहीं करना। आप मुझे बताओ, आप खुद ही सोचो, बंदे से ना ये सारी चीजें बोला करो, ठीक है, उससे बोला करो चलो यार फैक्ट पे बात करते हैं, ठीक है भाई आप ही मुझे बताओ, ठीक है आप ही मुझे बताओ कि यार आज के डेट में सच में जॉब बची है, सच बताओ, डिग्री की कोई वैल्यू बच गई है आज के डेट में? यार दिन पे दिन लोगों की जॉब जा रही है, ठीक है, और हमारे पेरेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी। मुझे बताओ यार, पढ़ाई तो हो नहीं पा रही, स्कूल तो बंद है, जॉब कहाँ से बताओ? ठीक है, जिनकी जॉब थी वो जा चुकी है और जिसकी जॉब है उनकी सैलरी आधी हो गई है। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? क्यों ना कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हम खुद को भी रोजगार दें और दूसरे लोगों को भी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इस तरीके से बात करा करो, ठीक है। आई होप ये वाला ऑब्जेक्शन आप सभी के समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, आया समझ में नहीं आया? बड़ा सिंपल है यार, कोई भी ऑब्जेक्शन इस तरीके से आए रिलेट करके खुद से बोल दो, पता है स्टोरी टेलर बनो अच्छे, समझ रहे हो? आप जितनी ज्यादा अच्छी स्टोरी सुनाओगे ना सामने वाले को, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो रिलेट करेगा, उतनी ही जल्दी वो बिजनेस शुरू करेगा। भाई अपने ऊपर लेके सारी बातें बोल दो, अपने ऊपर लेके या अपने दोस्त के ऊपर लेके, किसी के भी ऊपर लेके, मतलब मान लो जो उसका डाउट है ना कि भाई जो बोल रहा है कि भाई ये दिक्कत है या ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वही सारी चीजें उसको बोल दो कि हाँ यार पहले मैं भी यही सोचता था भाई, फिर मुझे मिले हर्ष विकल या अपने जो भी स्पॉन्सर थे, वो नाम ले दो अपने स्पॉन्सर का, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को समझाया कि अरे ऐसे ना कर, ऐसे करो, ठीक है, फिर मुझे समझ में आया, वरना पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था या सोचती थी, एक्सरसाइज, ठीक है। तो गाइस सुमित भाई अगला सवाल कौन भाई बनाया एक करोड़पति? ने मुझे बोला कंपनी की ऑफिस कहाँ है, तू मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कोई मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? यार ऐसे मेरे को ये समझ नहीं आता, मैं लेके क्या भागूंगा? मुझे भाई समझ में यहाँ नहीं पर आता। बोला गया है, उस पर्सन से बोला गया है, अच्छा मतलब हाँ कि हाँ, हाँ समझ गया, कंपनी, मतलब कंपनी उनके भाग गई तो तू मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसे बोल रहा अच्छा, है। कंपनी नहीं, मतलब जो उनका प्रोस्पेक्ट है वो उन्हीं से बोल रहा है, अगर आप मेरे पैसे लेके भाग गए तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये बात सही हाँ समझ रहे हैं इसमें तो? कंपनी के मोटिव से ही बोल रहा है वो, एक तरीके से कि कंपनी अगर फ्रॉड वगैरह दोनों निकली या दोनों कंपनी तरीके का से ऑफिस दोनों कहाँ तरीके पर से है। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपसे ये बोल रहा है कि भाई कंपनी का ऑफिस कहाँ है, भाई तू ही मेरे पैसे लेके भाग गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, आप तो बताओ। कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, पुलिस कॉलोनी कबीर मंदिर, ठीक है, उसी के पास हमारा ऑफिस है, जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हमारे इतना बड़ा सर्टिफिकेट है डिजी करियर, ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट है डिजी करियर का, ठीक है, उस पर हमारा एड्रेस चेक कर लो और गूगल पे डाल लो, उस पर भी हमारा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है भाई, कंपनी का एड्रेस कहाँ है, दिल्ली में ही है, ठीक है, उस एड्रेस भी दे दो, आईएसओ ही भेज दो, उस पर एड्रेस भी है पूरा भाई, ठीक है। आईओ सर्टिफिकेट नहीं है क्या आप सभी के पास? आईओ होगा और नहीं है तो भाई अपने स्पॉन्सर से मांगो, ठीक है, जब भी कोई ऐसी बात करे लो भाई, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आप मेरे पैसे भाग गए तो, ठीक है, तो एक बात उनसे सीधी सी बोलनी है कि भाई आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, मैं आपके पैसे लेके नहीं भागूंगा, आप मुझे पे मत करो, मैं आपसे पैसे ले ही नहीं रहा, ठीक है, ये है मेरा रेफरल लिंक, लो रजिस्ट्रेशन करो, जाके सीधा पेमेंट कंपनी को करो, आप मुझे पेमेंट कर ही नहीं रहे, ठीक है। और जिस कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो भाई वो ऑलरेडी आईएसओ सर्टिफाइड है, उसके बारे में आप जानो, रिसर्च करो, सिंपल, ठीक है। सिंपल है यार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब ना हम आप मोटिवेट करके नहीं दे सकते, फैक्ट फैक्ट बता के ही उसका जवाब देना होता है, ठीक है, फैक्ट बताकर ही उनका जवाब देना होता है, तो सिंपल है कि भाई क्या कहते हैं, सीधा आप मुझे पेमेंट करो, मैं तो आप सीधा कंपनी को पेमेंट करो, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, ये बड़ा शानदार ऑब्जेक्शन है कि भाई अगर कंपनी भाग गई तो, ठीक है, अगर कंपनी ही भाग गई तो क्या, ठीक है। इसका आंसर इतना खतरनाक है ना भाई, इतना इतना खतरनाक है ना, लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी एक बात बोलो, सबसे पहले उससे पूछो, तो सबसे पहले उससे बोलो कि भाई सबसे पहले बोलो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भाई सब लड़ना नहीं है, तो तूने हमारी कंपनी को ऐसा कैसे बोल दिया, और तू तो बड़ा खराब है, तू तो बहुत पीटूंगा हमारी कंपनी को, ऐसे बोलेगा तू, अभी हर्ष भाई को फोन करो, वो भी हमारे, ऐसा लड़ना नहीं है किसी को, ठीक है, किसी से लड़ना है ही नहीं यार। वो बोल रहा है भाई कंपनी भाग गई तो उससे बोलना है यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले मुझको भी ऐसा ही लगता था, क्या कहना है, पहले मुझको भी ऐसा ही लगता था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया, फिर मैंने रिसर्च करी तो मुझको समझ में आया, भाई पहली बात तो ये कंपनी भागती कौन सी है, ये देखो, कंपनी वो भागेगी जो आपकी बल्क में इन्वेस्टमेंट करा रही हो, आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा रही हो, कि भाई आपका 1 लाख 2 लाख रुपए लगवा दिया तो चांसेस है कि भाई ये कंपनी भाग सकती है, ठीक है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये है, वो कंपनी भागती है जो आपसे पैसे तो ले रही है, लेकिन उस पैसे के बदले वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रही। ठीक है, आपसे पैसे ले रही है, वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रही, पैसे लेके रख लिया, कुछ दिया नहीं आपको। ठीक है, तो चांसेस है भाई कंपनी भाग सकती है। भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो सीधा 3,000 रुपए ले रहे हो, उसको प्रोडक्ट मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये, भाई कंपनी के भागने के उसके चांस होते हैं। ठीक है, कंपनी वो भागती है जो आपसे कहती हो कि भाई हम आपका पे आउट, जो आपकी इनकम बन रही है वो हम आपको अभी नहीं देंगे, आपको 3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, या 1 साल बाद देंगे, जो आपकी इनकम ही रोक ले। भाई कंपनी भी तो कुछ लेके भागेगी ना। दिमाग लगाने वाली बात है कि नहीं? यस और नो, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये सोचने वाली बात है ना, कंपनी भी तो कुछ लेके भागेगी, भागने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो भाई या बल्क में इन्वेस्टमेंट हम नहीं करा रहे, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी हम दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि भाई हम आपका पे आउट नहीं रोक रहे, वीकली पे आउट है, महीना भी छोड़ो, हर वीक आपका पे आउट आता है। ठीक है, तो कुछ भागने के लिए तो बचा ही नहीं। और चौथा पॉइंट ये होता है, वो कंपनी भागती है जो भाई लॉस में जा रही हो, जिसको कोई लॉस हो रहा हो। यहाँ तो कोई लॉस ही नहीं है, सीधी सी बात है भाई। 80% कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर है, 20% कंपनी को जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी सर्विस का। मुझे बताओ क्या लेके भागेगी कंपनी? और कंपनी कहाँ लॉस में जा रही है? कंपनी दिन पे दिन ग्रो कर रही है, और यहाँ पे लोग भी ग्रो कर रहे हैं। सीधी सी चीज है ना यार। ठीक है, उससे बोलो कि मेरे भाई ये सारे पॉइंट समझाओ उसको, फिर उससे एक बात बोलो कि भाई पता है, एक बात बताता हूँ, जब भी अगर कोई फ्रॉड कर रहा है ना, और उस फ्रॉड को करते हुए आप पकड़वा देते हो, कि मान लो भाई जैसे मान लो सुमित फ्रॉड कर रहा है, और सुमित को मैंने पकड़वा दिया कि भाई मैंने गवर्नमेंट की नजर में दिखा दिया, हाँ भाई सुमित ने 10 करोड़ का फ्रॉड करा है। ठीक है, तो भाई 20% सीधा सीधा मिलता है गवर्नमेंट से, ध्यान रखना इस बात को। तो भाई उससे बोलो कि देखो कंपनी में हो गए 1500 लोग, कितने लोग हो गए हैं? 1500 लोग। ठीक है, टर्नओवर कितना हो गया? 45 लाख। ठीक है, अगर भाई तुझे अब भी लगता है ना कंपनी फ्रॉड है, चल दोनों भाई चलते हैं कंप्लेन कर। ठीक है, अगर कंपनी पकड़ी गई तो 20% हमारा होगा सीधा सीधा, 45 लाख का निकाल लो। ठीक है, बंदे का ना दिमाग खराब हो जाएगा यार। ठीक है, बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्शन दो, सारी चीजें बढ़िया करके बोलो कि भाई ये तो पागल आदमी टकरा गया कोई। और पता है कभी भी ना घबराया मत करो भाई, मैं तो सेट कर देता हूँ, बंदा मेरे सामने कोई आता है ना, अपने ऊपर लेकर सब बोल दूंगा उससे। और उससे ना मुझसे एक बात बोलता हूँ, भाई बुरा तो नहीं मानोगे, भाई भाई करके बुरा तो नहीं मानोगे कर करके सब बोल दूंगा, जो मन में होता है ले सब बोल दिया। और भाई डरता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि भाई मैं किसी को बिजनेस बताने जा रहा हूँ, उससे कुछ लेने नहीं जा रहा। बात समझ में आ रही है? भाई आप ही समझो, आप इस लॉकडाउन में जहां लोगों के पास कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का, आप उससे कह रहे हो आ भाई 3,000 रुपए लगा और पैसे कमा। यार होते कितने 3,000 रुपए? इतने के तो जो कुछ लड़कियां इस मीटिंग के अंदर बैठे ना, मेकअप आता होगा, ड्रेस आती होगी, सब कुछ आता होगा, इतने का तो। और लड़के लड़के तो इतने भाई अलग ही है, बस 4 चक्कर लगाएंगे बुलेट या बाइक लेके, और भाई इधर उधर घूमेंगे, हो गए खत्म। बोल दो गलत बोल रहा हूँ तो अब भी होता है कि नहीं होता? ठीक है, मतलब फालतू की चीजों में तो यार लोग इतना खर्च कर देंगे। वो भाई साहब, ठीक है, 3,000 रुपए ले लो, भाई साहब उनका तो खत्म, वहीं फैल जाएंगे। और सर सर बड़ी मेहनत से कमाए थे सर हमने, तो हम तो मर जाएंगे सर। ठीक है, तो भाई साहब कॉन्फिडेंस में रख लो, आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, आप उसको देने जा रहे हो, एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यार आपको ये तो थोड़ा बहुत कुछ तो पैसा आया होगा, और किसी इंसान को अगर यहाँ से अभी तक पैसा नहीं आया होगा तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला होगा यार। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, पैसा किसी भी तरह वेस्ट नहीं गया, मुझे बताओ कैसे वेस्ट गया पैसा? बात समझ में आ रही है? दो ऑब्जेक्शन बताएं, दोनों के दोनों समझ में आए? यस और नो फटाफट से बताओ, समझ में आया कि नहीं? कंपनी हाँ, भाग गई चैट तो चैट कंपनी लेके चैट क्या भागी बॉक्स में तुम्हारा? अगर बोल दिया करो उनसे सीधा सीधा, जो लोग हो ना, जो लोग तुम्हारे सामने प्रोस्पेक्ट आया करे, बोल दिया करो खोल के उनसे। हाँ सुमित भाई, तीसरा सवाल, पहले इनसे तो पूछ लो क्लियर है कि नहीं है, फटाफट से कमेंट कर दिया करो यार, अगर ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए और मजा आ जाए तो बोल दिया करो हाँ भाई मजा आ गया सुन। ठीक है, फटाफट से कमेंट कर दिया करो। हाँ सुमित सेंगर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये नहीं, ये लीड बोलती है आफ्टर ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग आप मुझे 2 से 3 लीड ला कर दो, तो उसको कैसे हैंडल करें? अच्छा, लोग आपसे बोलते हैं कि भाई साहब मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है, और मेरे लेकिन एक शर्त है भाई मेरी तो। ठीक है, जैसे मान लो सुमित मुझसे कह रहा हूँ, सुमित को प्लान दिखाया, सुमित मेरे से कह रहा है हर्ष भाई मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मेरे नीचे 2 ज्वाइनिंग लगाओगे, मेरे ज्वाइन होते तो मैं जुड़ू। कि भाई मेरे मेरे 3,000 रुपए लगाए, 2 आईडी लगेंगी, 3,600 रुपए आएगा तुम्हारा भाई, 600 रुपए प्रॉफिट में। लोग इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं लोग। भाई क्लियर एंड कट पता है क्या बोलो, क्लियर कट एक बात बोलो कि भाई एक चीज बता,
भाई एक चीज बता, ठीक है, सबसे पहले तो बात वहां से शुरू होनी चाहिए, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, ठीक है, भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। ध्यान से सुनना सारे के सारे यार, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को कि भाई पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि सुमित, जैसे मान लो सुमित है मेरे सामने, सुमित मेरे से ये सवाल कर रहा है, सुमित भाई अगर आज मैं तुम्हें मछली पकड़ के दे दूं एक बार कि भाई मछली पकड़ी और दे दी, ठीक है, तुम्हें भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तुम मेरे से कहो अच्छा भूख लग रही कुछ दो कुछ दो, मैं गया मैंने एक मछली पकड़ी तुम्हें दे दी, उसमें तुम्हारा ज्यादा फायदा है, इंसान से पूछो, उसमें तुम्हारा ज्यादा फायदा है, ठीक है, या मैं तुम्हें मछली पकड़नी सिखा दूं उसमें तुम्हारा ज्यादा फायदा है, ठीक है, क्या बोलोगे सुमित, क्या बोलेंगे भाई? सुमित मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि भाई मैं आपको मछली पकड़ के दे दूं उसमें तुम्हारा ज्यादा फायदा है, या मछली पकड़ना सिखा दूं उसमें ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा फायदा है सुमित? भाई पहले सिखा दो तो मैं हमेशा पकड़ पकड़ लूंगा, लेकिन आप तो सिर्फ अगर एक बार ही दे दोगे तो फिर आगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ना, सीखना जरूरी है ना फिर। लेकिन पता है यहाँ पे एक बात है, सुमित भाई तो बड़े अच्छे हो तो आराम से मान ले, सामने जो इंसान होता है ना वो इतनी सी बात में मानता नहीं है, वो बोलता है हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरे डाउन में 2 आईडी लगा दो, उसके बाद ही मैं बिजनेस शुरू करूंगा, तो उससे एक ही बात बोलो कि भाई देखो सीधा सिंपल क्लियर एंड कट, यार सुमित तुम ये बिजनेस करो मत करो, तुम ये बिजनेस करो मत करो, इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है, जनता बहुत है फिर से जाके किसी को बिजनेस बता दूंगा, ठीक है, लेकिन भाई मैं तुम्हें कोई गलत ऑफर या कोई फेक कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी पे नहीं लगता, मैं तुम्हें सिखा दूंगा भाई, तुम्हें पैसे तो कमाना है, इंसान से एक बात बोलो छोटी सी, भाई दिमाग खोल के मेरी बात सुन, भाई तू क्यों है, पैसे तो कमाना है ना तेरे को, नाम ही तो कमाना है ना तेरे को, हम तुझे पैसा और नाम दोनों कमाएंगे, तू क्यों टेंशन ले रहा है, ये 2 आईडी में करोड़पति बन जाएगा भाई तू, या मुझसे मेहनत करवानी खुद नहीं करेगा, भाई देख सीधी सी बात सुन, अगर तू मेहनत कर सकता है, सीख सकता है, काम करने के लिए रेडी है, तो डेली मॉर्निंग मीटिंग होती है, मैं भी तुझे सिखाऊंगा, मॉर्निंग मीटिंग में भी तुझे सिखाया जाएगा, एमटीए के अंदर भी तुझे सिखाया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत ले, भाई सीधी सी बात है, सीधा क्लियर कट बोल दो कि यार देखो करना है तो कर सकते हो, वरना भाई आईडी में बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है, और उससे एक ही बात पूछो, भाई तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है ना, भाई तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है ना, उससे पूछो कि भाई मैं तो ये कोर्स खरीद लूंगा, लेकिन मुझसे कौन खरीदेगा, उससे बोलो, जैसे सुमित है, मैं सुमित से पूछता हूँ, सुमित मेरे को पता है यार तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ रहा है, सुमित बोलेगा बताओ भाई क्या डाउट आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि हर्ष भाई मैं तो तुमसे ये कोर्स खरीद लूंगा, लेकिन मुझसे कौन खरीदेगा, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुमित को बोलेगा, हाँ, अगर उसके दिमाग में नहीं भी आ रहा होगा ना, फिर वो बोलेगा हाँ 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 मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि भाई मुझसे कौन खरीदेगा, तो उससे एक बात बोलो कि भाई जो तुम 3,000 रुपए लगा रहे हो ना, उसके अंदर आपको शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी तो सिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं जिसका नाम है एमटीए, जिसके अंदर हम आपको प्रॉपर वे में सिखाते हैं कि इस कोर्स को सेल कैसे करना है, अगर आपका जानने वाला, आपको कोई दोस्त, आपको कोई रिलेटिव, अगर एक भी पर्सन आपके साथ नहीं भी आया ना, अब तब भी पैसा कमा लोगे, ठीक है, इस तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं अपनी मॉर्निंग मीटिंग में और अपनी एमटीए में, ठीक है, तो अब टेंशन मत लो, हम आपको एक बार मछली पकड़ के नहीं देंगे, लाइफ टाइम मछली पकड़ना सिखाएंगे ताकि आप कभी भूखे ना मरो, ठीक है, सिंपल, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन तीनों के तीनों क्लियर हुए कि नहीं, यस और नो फटाफट से कमेंट करके बताओ, और मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में वो भी बताओ, सारे के सारे फटाफट से जल्दी कमेंट करा करो यार, कमेंट करने में बड़ा टाइम लगाते हैं, सुमित भाई कमेंट तो ऑन कर दो, इनके कमेंट ऑन भी है या नहीं, कमेंट ऑन ही नहीं है भैया, सुमित भाई भाई कर चैट, दो। सुनो सुनो, चैट्स ऑफ इसीलिए करे हैं बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस है वो ऊपर चले जाते हैं, तो एंड में पूछ लेंगे सेशन के कोई एंड में, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। समझ में आ गया गाइस ये वाला आंसर? यस टाइप कर दो, यस। फटाफट से भाई हैश टाइप कर दो अगर समझ में आया तो, और सारे सारे लिख दो मजा आया, ठीक है, कुछ लोग यार चाय पी रहे हैं बैठ के, मेरा भी मन कर रहा है एक कप चाय हमें भी मिल गया। भाई ट्रिप अचीव करने के लिए डेली कितने इनविटेशन एंड क्लोजिंग करनी चाहिए 2 सेल डन करने के लिए? जैसा कि कल मैंने बताया था ब्रदर, पूरा एस्टिमेट करके, तो मैंने जो एस्टिमेशन निकाला था पर डे का, 2 सेल्स डेफिनेटली करनी है। तो एक पर्सन का क्वेश्चन यही है कि वो 2 सेल्स किस तरीके से करें, कितनी इन्विटेशन कितनी क्लोजिंग करें हर एक दिन में। भाई देखो सिंपल सी चीज पता है क्या है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बस पता है क्या है, बड़ी बात ये है कि मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, देखो समझने वाली बात ये है कि यार हमें ना कंसिस्टेंट होकर काम करना है सबसे पहले। सपोज करो आज आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया, 30 लोगों को प्लान दिखाया, और कल आपने किसी को भी नहीं दिखाया, तो वो सब बराबर हो गए, ठीक है, वो सारा बराबर हो गया यार,
सबसे पहली चीज ये आती है कि यार अगर आप काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले है पता है, 3-4 देखो, मैं थाईलैंड अचीव करने से भी ना बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आज आपसे, ठीक है। 3-4 हैबिट्स अपने अंदर ले आओ यार। एक तो कंसिस्टेंसी। मैं सच बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं यार ये अजीब बातें करता है, लेकिन मैं अजीब बातें करके ही ना सब कुछ करता हूँ, ठीक है। तो सुन लो यार एक बार ध्यान से, ठीक है। भाई देखो, सबसे पहली चीज कि भाई एक तो कंसिस्टेंसी ले आओ अपने अंदर, ठीक है। दूसरा, भाई थैंकफुल होना शुरू हो जाओ यार, ठीक है। सच में थैंकफुल होना शुरू हो जाओ, चीजों का, लोगों का। और भाई लोगों से जलना और चिढ़ना छोड़ दो। अगर कोई ऐसी हरकतें करता है ना कि भाई मैं किसी जलता हूँ या किसी के लिए जेलसी है मेरे मन में, वो बिल्कुल निकाल दो यार। ये हैबिट्स ना हमें कभी सक्सेस नहीं होने देती, आपको पता है, मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छी आदतें जितनी होंगी ना तुम्हारे अंदर, उतनी ही तेजी से आप ज्यादा ग्रो करोगे लाइफ। और बुरी आदतें ना इंसान को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देती यार। आप किसी जल रहे हो, किसी चिढ़ रहे हो, ठीक है, थैंकफुल नहीं हो, ये थैंकफुल रहो अपने दिन में, और ब्रदर यहाँ पर मैं एक ठीक है। चीज मैं ऐड ऑन आज करना आज चाहूंगा आज आज कि रवि, इन सबका भी थैंकफुल हूँ यार। सुमित, रवि, जो मेरी पूरी टीम है, आप पूरे डिजी करके मैं थैंकफुल हूँ। क्यों? इतने अच्छे लोग आज मुझे मिले, ठीक है। वो इतने अगर अच्छे, उतने ज्यादा बेटर मिले, यस ठीक है। इतने में मैं सीरियसली वो बता रहा चीज हूँ। सीख ले कि वो पर्सन कैसे काम कर रहा है और क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से उसे जलने की जरूरत पड़ रही है, तो शायद वो उस पर्सन से भी ज्यादा आगे निकल सकता है। भाई पता है सुमित, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ यार, ठीक है। ईगो मन में ना हो यार किसी को भी लेके। पता है मैं देखता हूँ यार, मतलब लोग जलते रहते हैं एक दूसरे से, भाई उधर ही, पता है, एक दूसरे की बुराइयां, पर मैं पता नहीं, मतलब यार कभी कभार ऐसे लगता है सच में कलयुग आ गया। सच में लगता है कि भाई यार सच में कलयुग आ गया। मजाक नहीं कर रहा यार, ये आदतें छोड़ दो। और आज एक छोटा सा होमवर्क है आप सभी के लिए, अगर ऐसी बात पे आ ही गए हैं ना, यार देखो सुबह सुबह है, ठीक है, ये मीटिंग एंड होती है ना, अपने मदर फादर के पास जाना, जाके उनके पैर वैर छू लेना, ठीक है, गले लगा सको गले लगा लेना, और मन करे ना उनको चाय भी पिला देना। मन क्या करे भाई, पिला ही दो यार। उन्होंने पी रखी हो ना, फिर भी दोबारा बना के पिला दो, ठीक है। ठीक है, हमने तो पी ली, फिर कोई 8 बजे उठा हो तो उन्होंने पहले से कुछ कर लिया हो, ठीक है। लेकिन एक बार ना उनसे जाके उनके थैंकफुल तो हो यार, एक बार उनके पास बैठ के बात तो करो यार, कि मैं थैंकफुल हूँ यार मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले। मजा आ गया नहीं यार, सच बता रहा हूँ, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चाय नहीं बना सकते भाई, पैर दबा दो। कुछ लड़कियां नहीं, कुछ लड़के होंगे ना इस मीटिंग में, नालायक, कई दिन से भाई मतलब काफी टाइम से माता पिता के चरणों को हाथ ही नहीं लगाया होगा। अब बता दो सच कि लगाया या नहीं लगाया। भाई तुम्हें याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम तुमने कब अपने मदर फादर के पैर दबाए होंगे, याद भी नहीं होगा। कभी उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया हाँ यार पैर मदर दबा दे, तो दबा दिए। कभी सामने से गए हो, लाओ यार आज तुम्हारे पैर दबा दो। पता है मीटिंग, मैं बहुत हटके बात कर रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगी। सच बता रहा हूँ यार मैं आपको, इंसान का मन ना अंदर से खुश होता है भाई, पता है। और जब आपका मतलब खुशी होती है ना इंसान को, तो भाई ऑटोमेटिकली दिमाग में पॉजिटिव रहता है और इंसान ग्रो भी करता है, ठीक है भाई। ये किसी पूजा, मतलब ये किसी पूजा पाठ से कम नहीं है कि भाई आप अपने पेरेंट्स को खुश रख रहे हो, उनके पास बैठ रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लगेगा यार उनको भी और आपको भी। तो एक बार करके जरूर देखना है, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे उन्हें आज याद आया होगा इस मीटिंग के अंदर कि भाई मैंने तो काफी टाइम से यार हाथ नहीं लगाया पैरों को। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। झूठ बोल रहा हूँ तो, गलत कह रहा हूँ तो बोल दो। अगर आपको मेरी बात 1% भी गलत लग रही है ना यार, तो बोल दो कि यार हॉस्पिटल तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे जिनको ये भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम पेरेंट्स के पास सही से कब बैठे थे। लड़ तो लोग, और पापा पैसे दे दो ना, 10,000 रुपए दे दो, पापा कपड़े ला, मेरे नहीं है, नहीं दे दो मुझे तो कुछ नहीं दे दो, अरे पापा मुझे तो बाइक दिला दो, अरे पापा मेरे को तो ये दिला के रोते तो रहे हो इनके सामने यार। कभी खुद सोचा है, बिजनेस है ना तुम्हारे पास, डिजी करियर है ना तुम्हारे पास, कभी सोचा है कि यार 50,000 रुपए कमा के, 1 लाख रुपए कमा के, 2 लाख रुपए कमा के इनको कुछ गिफ्ट करूंगा। कुछ ड्रीम यार। बहुत सी बार पता है क्या होता है भाई, जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, जब आप छोटे थे, मैं सच बता रहा हूँ, पता है होता क्या था, जब स्कूल में पढ़ा करते थे आप छोटे थे, तो आपकी फीस भरने के लिए, आपकी अच्छी परवरिश करने के लिए ना, उन लोगों ने अपने ड्रीम छोड़ दिए। जैसे बहुत सारे फादर्स का ड्रीम होता है कि उन्हें बुलेट लेके आनी है, बहुत लोगों का होता है, ठीक है। तो मान लो आपके, आप में से किसी के फादर का हो सकता है ड्रीम, की यार उनको बुलेट अच्छी लगती है, उनको बुलेट पसंद हो, ठीक है। लेकिन आपकी परवरिश के चलते, आपको अच्छी परवरिश दे, इन सब चीजों के चलते उन्होंने अपने साथ सेक्रीफाइस करा, नहीं पूरे करे यार कभी ड्रीम। तो क्या उनका मन नहीं करता होगा यार? जब आपके चक्कर में उन्होंने अपने ड्रीम छोड़ दिए, तो कम से कम आप उनको कुछ तो गिफ्ट कर सकते हो ना। ज्यादा महंगा नहीं है, 5-10 हजार रुपए का कुछ तो कर सकते हो कि नहीं। आज भी आप, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स छोटा वाला फोन चलाते होंगे, आज भी होंगे इस मीटिंग में। बहुत सारे ऐसे भी होंगे भाई जिनके पास बड़े बड़े होंगे, है ना, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिनके पास छोटे भी होंगे। तो भाई मेहनत करें, कर दो ना फोन गिफ्ट यार। और जिनके पास सब कुछ है ना, ऐसे ही पेरेंट्स होंगे जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, तो उनके पास एक बार बैठ के बात तो करो, पैर वैर तो दो, उनको अच्छा लगेगा यार, ठीक है। ये 3-4 हैबिट्स अपने अंदर लाओ,
अगर सक्सेस होना चाहते हो तो। और भाई कंसिस्टेंसी, बात पे भी आ जाता हूँ कि भाई थाईलैंड ट्रिप अचीव करनी है, डेली 2 सेल निकालनी है, तो उसके लिए भी क्या करें भाई। सिंपल बता रहा हूँ, पागल हो जाओ काम करने के लिए। मैं सच बताऊं, मैं पूरे दिन पागल रहता हूँ, सुबह पूरे दिन पागल रहता है। हमारी जो पूरी टीम है ना, पूरी कोर टीम, वो पूरे दिन पागल रहते हैं काम करने के लिए, इसलिए तेजी से डैशबोर्ड बढ़ता है भाई। पूरे दिन पागल। ऐसा नहीं कि हम बाकी काम नहीं करते, हम बाकी काम भी करते हैं। हो सकता है आपको फैमिली में बहुत सारे वर्क कर रहे हो भाई, कुछ मतलब कोई लड़की है तो खाना बनाना हो, सब भाई सब समझता हूँ यार मैं भी। ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो उसका कोई घर का काम हो, ठीक है, पढ़ाई हो सकती है साथ में, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन यार मैं, एक बात मुझे भी पता है, इन सब के चलते ना 3 से 4 घंटे आप सभी के पास होंगे। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा इस मीटिंग के अंदर जिसके पास 3-4 घंटे भी ना हो दिन में। गलत बोल रहा हूँ तो बोल दो हर्षिकल, तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, वैसे गलत बोलता नहीं मैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस है पूरा। ठीक है भाई, 3-4 घंटे हैं तो भाई दिन में पागलों की तरह काम करो ना, कोशिश करो कि भाई 20 कॉल तो करनी करनी है दिन में यार, और कंसिस्टेंट होकर करनी है। मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, एक बात बोलूंगा, लीड जनरेट करो, प्रोफाइल बिल्ड करके रखो अच्छी खासी। ठीक है, और डेली, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, डेली 20 कॉल कर लो कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी से। ये नहीं फॉर्मेलिटी करो कि हाँ भाई फोन मिलाया, हाँ क्या हालचाल पूछे और एक की कॉल हुई और कॉल काट दी। वो 20 कॉल करो ना, तो उन 20 कॉल के अंदर अपना 100% दे दो यार। असली जो होता है ना, मतलब असली इंसान जो तुम हो, वो तुम्हारा बाहर आना चाहिए भाई। इमोशन कनेक्ट कर दो। कभी इंसान ना बिजनेस से नहीं, मतलब पता है, बिजनेस बता के कभी लोग तुम्हारे तुमसे कोर्स नहीं खरीदेंगे, तो तुम उन्हें इमोशनल कर दोगे ना यार, पूछ लोगे यार, उनसे एज पूछ लो, उनकी एज क्या है भाई। भाई क्या एज है तुम्हारी, बंदा बोलेगा भाई 21 साल है यार, 22 साल है। भाई आज 21-22 साल हो गई, और बंदा बोल रहा है, मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोल रहा है पैसे नहीं है, कि भाई तुम्हें फिर से ये बात बोलना अच्छा लगेगा क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? या कल को, कल या कल को तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे भी तुमसे यही बात बोलेंगे पैसे नहीं है? अच्छा लगेगा? कल को ये दिन ना आए, इसलिए आज हमें बिजनेस करना है यार। इमोशनल कर दो भाई बंदे को, इमोशनल खतरनाक वाला, और खुद भी हो जाओ भाई। बहुत सी मेरी क्लोजिंग ऐसी है ना, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग अगर होगी तो ढूंढूंगा, मिल गई भेज दूंगा। सामने वाला बंदा रोने लगा है बात करते करते कि किससे मिल गया आज मैं। बहुत बहुत बार हुआ है, सब मजाक नहीं कर रहा। और वो लोग पता है कौन होते हैं जो रो पड़ते हैं? वो होते हैं भाई साहब जो ये बोलते हैं अबे बेकार काम है, तो तुम तो फ्रॉड ही हो। फिर जब करता हूँ ना उनसे बात, टाइम तो मेरा लग जाता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है कॉलिंग को ध्यान रखना। पर जब मैं ठान लेता हूँ ना भाई, मुझे पैसे लेके उठना है और इस बंदे को सेट करके उठना है, भाई सेट करके ही उठता हूँ। और अगले दिन से वो भी बैठा होता है फिर मॉर्निंग मीटिंग में। तो भाई यार पागलपन लाओ यार अपने अंदर। थाईलैंड ट्रिप अचीव करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। कंसिस्टेंट होकर डेली 20 कॉल तो करो कम से कम भाई, अपना 100% तो दो। कल को भाई थाईलैंड अचीव ना भी होना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा, जितना काम आप कर सकते थे उतना काम आपने करा कि नहीं करा, इस बात से फर्क पड़ेगा। दैट्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। फर्क इसी बात से पड़ेगा यार। भाई वो हुआ है नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता यार। एक, एक बड़ा अच्छा डायलॉग चल रहा है ना, आपने सुना भी होगा कि यार जब हम खेलते हैं ना, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा हम हारते हैं जीतते हैं, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि जब हम फील्ड में खेल रहे थे, हमने अपना 100% दिया कि नहीं दिया, इस बात से फर्क पड़ता है यार। तो आप सभी से पूछ रहा हूँ यार, आप क्या अपना 100% दे रहे हो? पूछो आज खुद से यार, खुद से पूछो, मुझे मत बताओ यार। मैं हर किसी से पर्सनली थोड़ी पूछने आऊंगा। ठीक है, और अगर अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे। आप झूठ बोल रहे हो ना, आप खुद को धोखा दे रहे हो। मेरी टीम में बहुत दो तीन लोग ऐसे भी थे, और सर हमने तो आज 30 छोड़ो, हमने तो सर आज 50 कॉल करी दोनों ने मिलके, हमारी एक भी सेल नहीं है। मैं कह रहा मैंने उसे एक बार दिया, हो सकता है आप सच बोल रहे हो, हो सकता है आप सच बोल रहे हो, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो ना, तो आप मुझसे नहीं बोल रहे, खुद से बोल रहे हो, ध्यान। आज तुम सबसे बोल रहा हूँ, कितने लोग हैं इस मीटिंग के अंदर? 144 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर। 144 लोगों से सबसे बोल रहा हूँ कि भाई अगर झूठ बोल रहे हो ना, तो तुम खुद से बोल रहे हो, मुझसे नहीं बोल रहे हो। बात समझ में आई? खुद से पूछो कि 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे। अरे 20 कॉल करनी है तो करनी है, अपने अपने डायरी में ना एक बात लिख लो कि भाई 20 लोगों को कॉल करके सेट करना है बस। भूखा शेर बन जाओ, ये मत सोचो ये मिलेगा तो यही खाऊंगा। चिकन मिले चिकन खा जाओ, घास फूस मिले घास फूस खा जाओ, हिरन मिले हिरन खा जाओ, शिकार ही तो करना है, जिस मर्जी का कर दो, और पागलों की तरह काम करो। भाई कॉल पे अगर कोई बंदा आ जाए ना तुम्हारे सामने, अगर कॉल पे तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाए, तो भाई से वो पैसे देकर ही जाए तुमको। ये जुनून लाओ अपने अंदर। तुम्हें सब आता है भाई, तुम्हें क्या नहीं आता बताओ यार। पता है तुम बन चुके हो हनुमान जी इस टाइम, सारे के सारे के सारे हनुमान जी बने पड़े हो, अपनी शक्तियां भूले पड़े हो। हनुमान जी बन गए हो तुम सारे के सारे इस टाइम, अपनी शक्तियां भूल गए हो। मैं कह रहा हूँ भाई तुम में ताकत है, तुम में ताकत है, तुम कर सकते हो, संजीवनी बूटी उठा के ला सकते हो। तुम कह रहे हो नहीं हमें तो उड़ना ही नहीं आता, ऐसा मुंह बना, हमें तो उड़ना ही नहीं आता, हमें तो कुछ आता ही नहीं है।
मैं कह रहा हूँ तुम सब कुछ कर सकते हो यार, तुम्हें लीड जनरेशन आती है, तुमको क्लोजिंग भी आती है, तुमको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना सब कुछ आता है यार, तुम्हें प्रोफाइल बिल्ड करना भी आता है। और नहीं आता तो एमटी में दोबारा देख लो, क्या नहीं आता पूछ लो, सिखा देंगे भाई, कल का सेशन उसी चीज के ऊपर रख देंगे यार। फर्क इस बात से पड़ेगा भाई कि आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे। सब आता है यार आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तुम बन चुके सारे सारे हनुमान जी, मैं बन चुका हूँ जनवन, तो मैं तुम्हारी शक्तियां दिला रहा हूँ। जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, नहीं तुम ही करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। तुम बोले अरे अरे सर मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे नहीं तुम ही करोगे, कैसे नहीं करोगे तुम। भाई मैं तो कह रहा हूँ, कौन कौन कहता है कि भाई, कौन कहता है कि भाई इसमें इतना रेशियो आता है, इसमें इतना रेशियो आता है। कि लोगों का बोलना होता है ना कि भाई बस 100% रेशियो कभी नहीं आता, 10% रेशियो आता है। तो भाई इस मिथ को तोड़ेंगे आज हम, इस मिथ को ही तोड़ दो भाई। एक दिन मेरे दिमाग में पता है क्या आया, लोगों ने मुझसे बोला कि भाई लो फेवरेज आता है बिजनेस के अंदर, तो लो फेवरेज आता है बिजनेस के अंदर, अगर हम 10 लोगों को बिजनेस बताते हैं तो एक ही बंदा हमारे साथ में आता है। मैं कह रहा इस मिथ को तोड़ दूंगा आज, इस मिथ को ही तोड़ दूंगा आज मैं। भाई मैंने ना 11 लोगों को कॉल करी थी, सच बता रहा हूँ, और एक कसम खा के करी थी कि भाई साहब आज चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आज 11 के 11 को रिक्रूट कर दूंगा भाई। 11 लोगों को कॉल करी थी एक दिन में, और 11 में से 8 लोग क्लोज कर दिए थे मैंने। 8 लोग मुझे पैसे देकर गए थे। अपने एक्स प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं करता, जब मैं पहले काम करता था। 11 में से 8 बंदे क्लोज मारे थे गिन के। अब बताओ कैसे हो गया। आज हम सारे के सारे इस मिथ को तोड़ेंगे भाई कि यार कुछ 10-12 लोग ही जाएंगे थाईलैंड, तो हर कोई नहीं जा पाएगा। भाई इस मीटिंग के अंदर अगर 140 लोग, 144 लोग है ना, तो हमें कोशिश ये करनी है सारे के सारे जाएंगे। कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम सब अचीव करेंगे। क्यों नहीं कर सकते मुझे बताओ, क्या नहीं आता तुमको। अब बोले ये नहीं आता सर, ये नहीं हो रहा, अबे तुम ही करोगे भाई। और पता है जब तुमसे हो जाएगा ना, तो बोले अरे अरे मैंने कर दिया। हाँ, ऐसे होता है। पता है मेरा टारगेट था कि भाई पहले महीने 1000 लोग होने चाहिए इसी करियर में। मेरा टारगेट था, पर्सनली सबको बता रहा हूँ, इसी करियर में पहले महीने 1000 लोग होने चाहिए। और भाई सब टारगेट सोच कर कंप्लीट कर भी दिया, बिना रुके कर दिया। करना है तो करना है यार, हुए कि नहीं हुए बताओ मुझे। मुझे नहीं पता था कैसे होगा, लोगों ने इतनी नेगेटिविटी फैलाई डिजीकर को लेकर। जब डिजीकर की लॉन्चिंग हो रही थी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, लोगों ने क्या कुछ नहीं करा। लोगों ने हमारी एमटीए को वायरल कर दिया, हमारे बारे में नेगेटिव बातें करनी शुरू करी, मेरी टीम को तोड़ना शुरू करा, सब कुछ करा यार। सोचो, पता है अगर 25 अप्रैल को लॉन्चिंग थी ना डिजी करियर की, तो भाई 23-24 को पता है क्या सीन हुआ था। मेरे पास ना एडवांस आ रखे थे लोगों के, लोगों ने एडवांस पे किया था मुझे, जो मेरे एक्स प्लेटफॉर्म में मेरे साथ थे, कि भाई कि हम आपको एडवांस दे रहे हैं, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे डिजी करियर में। मैंने कहा डन, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। भाई 60 से 70 लोग थे, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर। डिजी करियर चैंपियंस का ही एक ग्रुप बनाया था सबसे पहले मैंने, ठीक है। पता है क्या हुआ, 60 लोगों में से 35 लोगों ने ग्रुप लेफ्ट मार दिया। 35 लोगों ने ग्रुप लेफ्ट मार दिया और सबने पैसे वापस मांग लिए। सोचो क्या, मतलब क्या रहा होगा वो, सोचो वो कॉन्फिडेंस क्या रहा होगा, उस टाइम पे भी डट के बिजनेस करना है। वो मतलब वो टाइम क्या रहा होगा, सोचो एक बार। 60 से 70 लोग हैं, 35 लोगों ने ग्रुप लेफ्ट मार दिया। बच्चे कुछ परेशान हो गए, वो फोन कर रहे हैं कि सर ऐसा क्या होगा जो लोगों ने ग्रुप लेफ्ट मार दिया। पूछो यार, सुमित और अभी साथ में खड़े होते उस दिन। पता है हालत खराब थी हम लोगों की। पहले तारीख थी डिजी करे लॉन्च होगा 1 अप्रैल को, तब भी नहीं हुआ। फिर तारीख आई 10 अप्रैल को लॉन्च होगा, फिर 15 को, फिर 20 को। 4 डेट बदली, 25 अप्रैल को फाइनली डिजी करे लॉन्च हुआ। बताओ मुझे कौन सा काम रुका। भाई कुछ नहीं रुकता, मजाक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं रुकता, कुछ भी। तो गाइस पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है। अब अपना अगले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई होप आपको जितनी भी चीज अभी तक बताई है समझ में आई होंगी। समझ में आई या नहीं फटाफट से कमेंट करके ये भी बता दो एक बार, ठीक है। सुमित भाई फटाफट से अगला सवाल बताओ। अगर किसी का अभी तक जीरो बिजनेस है तो वो क्या सकता है, अगर है तो कैसे, थोड़ा रोड मैप बता दो। तो मैं इसका आंसर करना चाहूंगा भाई, है ना। ये कल जो ट्रेनिंग हुई थी ना, तो उस ट्रेनिंग में प्रॉपर तरीके से ये चीज बताई गई थी कि जिसका जीरो बिजनेस है, जिसने अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं करी है, ठीक है, वो इसे कर सकता है। और इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन और है विवेक भाई का, कि हर्ष भाई टीम को हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स बताइए ताकि वो भी मोटिवेट करके काम कर सकें। देखो मोटिवेशन तो अलग चीज है, बट एक सिस्टम उनको प्रोवाइड हो जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें मैं अभी उस रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा जो कल की रिकॉर्डिंग है। और टाइम ड्यूरेशन भी डाल दूंगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक थाईलैंड वाला रोड मैप है, इतने टाइम से इतने टाइम तक लीडरशिप वाली चीज है, और इतने टाइम से इतने टाइम तक शेड्यूल बताया गया है। ठीक है, तो उसी उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा।
राइट भाई? ठीक है। हाँ, तो सुमित ने बताया कि भाई कि जो कल वाली ट्रेनिंग है वो भी रिकमेंड कर दो। और टीम को हैंडल करने के लिए ना देखो सीधी सी एक चीज है यार, देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। सुमित आपने बताया टीम वाला हैंडल वाला नहीं बताया अभी तक। टीम सुनो वाला बता दो। हाँ, बता दिया चलो फिर पार्ट से एक वन बार पार्ट मैं टू। बता देता हूँ कि भाई टीम को हैंडल करने के लिए ना सिस्टम में लेके आओ लोगों को। आप भी तो मॉर्निंग मीटिंग में आ रहे हो ना, अपने लोगों को मॉर्निंग मीटिंग में लेके आओ, एमटी दिखाओ, वो सिस्टम में आ जाएंगे। और एक बार कोई सिस्टम में आ गया तो वो एक्टिव रहेगा। मॉर्निंग मीटिंग का मकसद क्या है, मॉर्निंग मीटिंग क्यों होती है कि भाई जितने भी लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं वो एक्टिव रहे, ठीक है, वो डेली कनेक्टिविटी में रहे, और जब डेली इस मीटिंग से निकले तो एक्टिव होकर निकले, इसलिए होती है मॉर्निंग मीटिंग। बात समझ में आ रही है, क्यों होती है मॉर्निंग मीटिंग, इसलिए होती है मॉर्निंग मीटिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मॉर्निंग मीटिंग अच्छे से चलती रहेगी तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अपने लोगों को मॉर्निंग मीटिंग में लेगा और सिस्टम में लेगा, बस लोग अपने आप सेट हो देंगे। मैं यही करता हूँ, मैं और कुछ इससे अलग नहीं करता। वरना सोचा इतने सारे लोगों को संभालना कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है। ठीक है भाई, अगला सवाल। पैकेज बाय करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, क्या इसको शॉर्ट कर सकते हैं? पता है, एक बात बताता हूँ आपको, पैकेज बाय करने का तरीका हो सकता है लंबा है, लेकिन शॉर्ट करके पता है क्या होता है, हम किसी को काटने थोड़ी आए हैं या किसी को लूटने थोड़ी आए हैं कि एकदम वो है एकदम दपादप जो नहीं लगे छुट्टी, ऐसे थोड़ी करना है यार। पता है, प्रोसेस होना चाहिए यार हर चीज का, समझ रहे हो। इंसान इंसान अगर बिलिंग कर रहा है, अगर कहीं पैसे लगा रहा है ना, तो पैसे लगाते टाइम उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं सही जगह लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ डिटेल्स तो पूछे इंसान उससे, सॉफ्टवेयर उससे कि भाई हाँ अपना एड्रेस बता, हाँ भाई कहाँ रहता है, हाँ भाई ईमेल वेरीफाई कर। इससे क्या होता है, इंसान को लगता है हाँ भाई जेन्युइन है। और आप आओ ईमेल आईडी लो, 2 मिनट में उसकी पेमेंट मारो, छुट्टी, बंदे को लगेगा भाई ये क्या हुआ, धप्पा, एकदम से खत्म हो गई ज्वाइनिंग 2 मिनट के अंदर, वो उसे भी लगेगा भाई ये सही प्रोसेस है, कोई गलत प्रोसेस नहीं है, अच्छा प्रोसेस है। और ज्यादा टाइम कहाँ लगता है यार, 2 से 3 मिनट ही तो लगते हैं, मैं भी तो लगाता हूँ ज्वाइनिंग, 2-3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। ठीक है सुमित भाई, अगला सवाल, कौन बने करोड़पति वेबसाइट थे। वेबसाइट पे डैश को कलरफुल बना दें, रेनबो बना दें क्या? क्या बना दे। वेबसाइट पे डैशबोर्ड को अट्रैक्टिव हो सकता है क्या, डैशबोर्ड कलरफुल मतलब? डैशबोर्ड पे ना एक छिंचन लगवाऊंगा इधर और एक डोरेमोन इधर लगेगा और दोनों नाचेंगे। ये और एक अलग गैजेट निकाल के ये करवा देते हैं डैशबोर्ड पे, खतरनाक वाला अट्रैक्टिव हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। और गाना चलवा दूंगा, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, और एक चलेगा मैं हूँ डोरेमोन, फिर वो चलेगा निंजा तोड़ी है अपना यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें करवा देंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। अरे भाई पता है क्या, सिंपल और देखो, मजाक बुरा मत मानना भाई, जिसका भी सवाल हो, कोई बुरा तो नहीं मानना ना इस मीटिंग में, कहीं बुरा मान जाओ। अरे मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा कहीं बुरा मान जाओ और सर ने ऐसे बोल दिया, हम क्या चिंचन और डोरेमोन जैसे लगते हैं क्या, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे 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 अरे, अरे हम तो बुरा मान लेंगे, अरे भाई लड़ाई हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। ठीक है, देखो सुनो, पता है क्या, डैशबोर्ड सिंपल होना जितना उतना सही है यार, जितना ज्यादा सिंपल होना उतना सही है, मैं सही बता रहा हूँ। ज्यादा ना ऊपर नीचे करके ना बेकार हो जाता है काम। आज स्क्रीनशॉट लेके लगा रहे हो, अच्छा तो लग रहा है, उसमें लगवा दो, कलर वलर बनवा दो, उसमें एक काम करता हूँ ना, उसमें स्विमिंग पूल बनवा देता हूँ, नहा लेना उसमें आके। ठीक है बताने हद हो गई यार। अरे सिंपल अच्छा है यार। पता है दिक्कत, पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिक्कत ज्यादा बड़ी नहीं है, दिक्कत बस छोटी सी है, ज्यादा बड़ी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत ये है कि भाई हमारा फोकस रहता है कमियों पर। कमियां क्या है, आप बोलते हो ना सर टैलेंट कैसे अचीव करे, ये कैसे करे, ये भी जोड़ दो हैबिट्स में। भाई कमियों पे फोकस मत करो, जो है उस पे फोकस करो, कमियों पे फोकस करो, कमियां बढ़ जाएगी, काम पे फोकस करोगे काम बढ़ जाएगा। ये सारा चैलेंज तुम्हारे लिए नहीं है क्या, मैं चैलेंज करके बोलता हूँ। पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कामों में ही लगा रहता हूँ पूरे दिन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं अपने डैशबोर्ड पे भी ध्यान दूं। ठीक है, पैसे पैसे बढ़िया आ रही है मेरे को। ठीक है, लेकिन अगर डैशबोर्ड पे ध्यान देने लग जाऊं ना मैं, बस एमटीए के दम पे और उसी प्रेजेंटेशन के दम पे मॉर्निंग मीटिंग भी हटा देना, इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर दूंगा ना, देखने दिखाने लायक, मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ आपको। जो लोग बोलते हैं ना सर ये कमी है वो कमी है, कुछ कमी ही नहीं है, मैंने काम करके देख रखा है। ये जो एम्पायर बिल्ड हुआ है ना उसी के दम पे हुआ है। और तुम बोलो सर फिर से काम करके दिखा दो, तुम थाईलैंड अचीव करके दिखा दो, करके दिखा दूंगा, मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, उस इसी इसी प्लान में, इसी प्रोडक्ट में यही एमटीए होगा और यही प्रेजेंटेशन होगी, और ये भी हटा देना, छोड़ो मॉर्निंग मीटिंग तो हो रही है अभी, बोनस तो है, ये भी हटा देना और बोलो टीम बना दूंगा खतरनाक। लेकिन मजा नहीं है ना यार, बार बार तुम्हें सब कुछ तो है, लोगों का फोकस होता है ये खराब है वो खराब है, ये खराब है ये कम है वो कम है ये कम, या सर चीनी कम है तुम्हारी सब्जी में, नमक कम है सर 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 अभी रोटी तो पूरी पकी ही नहीं है। अरे खा लो भाई, सब कुछ सही है, मजाक नहीं कर रहा, बस तुम्हें ना आदत हो गई है जोमेटो से मंगाने की, खाने की बार बार।
ठीक है, सारा सब छोड़ो, घर का खाना खाना शुरू करो। ठीक है, समझ में आ गया सुमित भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल, कौन मैंने तो बनेगा घर वालों करोड़पति को से? बताया भी नहीं है, बताऊंगा तब मैं इस कंपनी से कुछ होगा, जब बताऊंगा, जब वो खुशी होगी ना, वो अलग ही होगी। हाँ बिल्कुल। ये भाई, अ, अच्छा ये सवाल है ये हमें बताया गया है या ये सवाल है? ये फीडबैक टाइप है। अच्छा, पता है क्या, भाई लीड लीड ये जो बोलती भी है जो भी कि पर्सन है आपने ना कितना सुमित, अर्न किया। सुमित भाई, ये जो भी पर्सन है ना ये मेरी तरह है, ये जो भी पर्सन है सच में मेरी तरह है। मैं भी ऐसा ही था जब मैं इस बिजनेस को शुरू करा था। अरे यार मैं भी तभी बताऊंगा, लेकिन मैंने घर वालों से पैसे तो थे नहीं, पैसे तो घर वालों से लेने थे, तो मजबूरन बताना पड़ा, और फिर नहीं दिए तो फिर उधार लिए। भाई 200 रुपए दियो तू, एक दोस्त को फोन करो भाई 100 रुपए दियो तू, 100 200 रुपए करके ना बिजनेस शुरू करा था। एक्सपीरियंस ना बड़ा खतरनाक था, बड़ा ही खतरनाक। भाई 200 रुपए दे देना है, वो कह रहा है इतने दिन से कॉल नहीं आया आज कैसे और देखो, इतने दिन से कॉल नहीं आया आज कैसे याद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जरूरत है ज्यादा मत, कुछ पैसे दे दे। इमरजेंसी क्रिएट करनी सीख गया था उसी दिन में, उसी दिन इमरजेंसी क्रिएट करनी सीख गया था मैं, कि भाई 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 सीधा कॉल करा, भाई 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 ज्यादा सवाल मत पूछो यार, बहुत जरूरी काम है भाई, बिल्कुल सवाल मत पूछो, बस जितना बोलूं उतना सुन लो। भाई 200 रुपए की जरूरत है, फटाफट से बता कहाँ मिल रहा है। वो कह रहा भाई क्या हुआ, अरे अरे बाद में बताऊंगा, अरे बहुत जरूरी काम है। अरे फटाफट से बैग ले गया, 200 रुपए का बात क्या आ गया। वो रात को फोन कर रहे हैं, अरे भाई अब तो बता दे। मैं कहा भाई बस ऐसे ऐसे करना था, अब तो होगा। वो कह रहे ओ भाई कितना हरामी है, ऐसे बोल रहे थे 2 साल के बाद। मैंने कहा चलो छोड़ो। तुम्हें भाई अगला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति से, जल्दी बताओ। भाई कुछ लोग तो बोलते हैं स्मित कि खराब हो गए। आपने कमाया है तो पहले मुझे मनी सेंड करके बताओ, तब यकीन करूंगा। अच्छा, मजे लेते हैं। इतने चतुर लोग। क्या क्या कि भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने अगर पैसा कमाया तो वो पैसे मुझे भेज के बताओ, ठीक है, कि आपने कमाया भी नहीं कमाया। और उससे पता है क्या बोल दो, उससे बोल दो हम तो वो हिंदुस्तानी भाव है, नहीं हिंदुस्तानी भाव नहीं, हम तो पागल हैं। नहीं यहाँ सी लिख रहा है हमारे, है ना, यहाँ इतना बड़ा सी तो लिखा हुआ है। उससे एक ही बात बोलो कि यहाँ पे सी बन रहा है ना हमारे, हम तो पागल है ना। उससे एक ही बात पूछो कि भाई हम पागल है क्या सारे के सारे, ये बताओ मेरे को। अरे भाई ये कैसा सवाल है, उससे बोलो तेरे कान पे तल ले, भगा दो उसको, जो भी है वो मजे ले रहा है तुमसे, मजाक नहीं कर रहा। मैं सच बता रहा हूँ, पर जो टाइम पास कर रहा हूँ उसको भेज दो अपने पास, मत टाइम। पता है यार, लोग बोलते हैं भाई प्री जज मत करो, प्री जज करोगे तो बिजनेस कैसे करोगे। मैं बोलता हूँ पहले ही जज कर लो कि वो इंसान लायक है बिजनेस बताने के या नहीं, पहले ही जज कर लो। टाइम वेस्ट करोगे अदरवाइज कुछ नहीं करोगे। अब जो इंसान ये बोल रहा है कि भाई मुझको ही पैसे भेज कर बता दे कि तूने पैसे कमाए नहीं कमाए, वो तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा? भगा दो उसको कि भैया सॉरी तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, अगला सवाल। फील फेल्ट फाउंट के बारे में बताओ। तो गजेंद्र भाई आपको मैं बता दूं, सत्या सर की वो क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डल चुका है डिजी करियर ट्रेनिंग्स वाले चैनल पर, तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन सॉल्व। मेरे लीड कहती है मुझे एक, आधा ही छोड़ दिया। डिजी करियर का लॉ ऑफ एवरेज बताओ भाई। ये कोई वो नहीं है भाई, डिजी करियर का क्या लॉ ऑफ एवरेज है, वो थोड़ी ना काम कर रहा है डिजी करियर अभी। हाँ इजी मतलब ठीक है। इजी बताना कैसे चाहोगे इस पर आप कुछ? बताओ। एक काम करो ना भाई, एक काम करो, नहीं सब बता दो, सब बता दो तुमको, सारी चीजें बता दो, हैं, सब बता दो, सब जान किनके लोगे। नाम करते हो डिजी करियर? अरे नहीं यार, इनके ही नाम है, इनकी ही है। ठीक है, लेकिन एक अरे बात बताओ भाई, हाँ। लो एवरेज पता है क्या होता है? लो एवरेज ये होता है कि कोई इंसान है, कोई एक पर्सन है, वो काम कर रहा है, ठीक है, कोई टीम काम कर रही है, वो मिलके इतने लोगों को बिजनेस दिखा रही है, ठीक है, और इतने लोगों में से इतना कन्वर्जन आता है। सीरियसली बताऊं, वो ही आता है 10%, 10-15% वो ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कोई भी इंसान हो, कोई भी टीम हो, वही कन्वर्जन रहेगा। ठीक है, तो भाई अगर आपको अपने रिजल्ट बढ़ाना है तो आप अपने नंबर बढ़ा दो। ठीक है, चलो अगला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति से? भाई ठीक है, लीड इसमें बोलती। भाई करोड़ तो जीत गया, अब तक मैं नहीं जीता। नहीं मैंने नहीं, तो सारे सवालों के जवाब दिए ये, हैं। अरे रुको तो सही। ये है आपके लिए अगला सवाल, जो कि है 50,000 रुपए के लिए। अच्छा, 50,000 रुपए का भेज दियो मेरे आईएसओ को, और तूने सर्टिफाइड नहीं दिया शो। ना 50,000 रुपए, तेरे पे आउट में से काट लूंगा। हाँ, दे दियो 50,000 रुपए, और नहीं दिया ना तो तेरे पे आउट में से काट लूंगा, मजाक नहीं कर रहा। अरे सॉरी सॉरी, मेरे मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी। हाँ, आईएसओ सर्टिफिकेट शो करने के बाद भी कहते हैं कि फेक है ये, तो ऐसे ही बन जाता है। तो उनसे बोलो ना एक बना के दे दे, बात खत्म।
एक बना के दे दे मेरे को फ्री में, अगर ऐसे ही बन जाता है बिना बिना उसके ही। अरे नकली नहीं बोल यार, रहे हैं आईएसओ को, बताओ सर। पता है यार, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि भाई एक चीज बता यार, मतलब उससे एक बात ही पूछो कि भाई इस दुनिया में सभी फेक है क्या? काम ना करे क्या कुछ? सब फेक है ना? मतलब कोई काम हो रहा है वो भी फेक है, हम भी फेक है, हम चोर है। मतलब पता है, मेरे से पूछ रहा था एक बात इंसान ये, मतलब मुझसे पूछ रहा था सीधा। फोन आता है, सर आप डिजीगर के फाउंडर हो? मैं हाँ भाई उसका फाउंडर हूँ, बताओ। हर्षविकर बोल रहे हो? मैं हाँ हर्षविकर बोल रहे हो। सर मुझे लगता है फेक हो। मैं कह रहा हूँ हाँ फेक हूँ, मैं फ्रॉडी हूँ बहुत बड़ा। मैंने मेरे पे जुर्माने लगे हुए हैं बहुत सारे, और भाई डिजीगर में जितने लोग काम कर रहे हैं सारे फ्रॉडी है, तू ही सच्चा है इस दुनिया में। पता है, खींच दो बंदे को, जैसे उठ पटांग बात करे ना, उसको जवाब भी ऐसा ही दो, उसको जवाब भी ऐसे ही दो। मजाक नहीं कर रहा भाई साहब। पता है, अगर तुम उसे सीधा स्ट्रेट अवे जवाब दोगे ना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, कौन पागल आदमी है। मुझसे कह रहा ये फेक है सर, मैं हाँ फेक है भाई, तू ही सच्चा है इस दुनिया में। एक एक बस हमारा स्कूल है ना, जो हमारे स्कूल में जो पढ़ाइयाँ होती है वो सच्ची है। एक जॉब सच्ची है इस दुनिया में, ठीक है, और एक तुम सच्चे हो, और एक तुम सच्चे हो। बाकी सारे बिजनेस खराब है। ऑनलाइन तो सब फ्रॉड ही है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम भी तो हो रहे हैं, वो भी सब फ्रॉड है, सब बेकार है ऑनलाइन, है ना? यार कैसी बेवकूफी वाली बातें हैं। मतलब सब कुछ बेकार है। उससे बोलो कि भाई एक बार ना रिसर्च कर लिया करो चीजों के बारे में, तब बोला। मैंने एक ही बात बोली, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद आंसर करी है लोगों को। मैंने यही बोला, बोला डीसी करे फेक है, मैं हाँ भाई फेक है, मैं भी फेक हूँ। मैं, मेरा नाम हर्षविकल थोड़ी है, मेरा नाम तो वो है, मेरा नाम तो कुछ और है ना? मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान से भी नहीं, बांग्लादेश से आया हूँ मैं तो, है ना? ये मेरा नाम है ना? बोल लो। मैं तो राशिद खान हूँ, है ना? हर्षविकल हुई नहीं मैं तो। सुमित सेंगर थोड़ी है, शाहिद खान है वो तो, सुमित सेंगर है ही नहीं, ठीक है। वो रवि राजपूत थोड़ी है, इलोन मस्क है वो तो। उल्टी सीधी बात। तो भाई सत्यानंद आर्य थोड़ी है, सत्यानंद आर्य है ही नहीं। वो है, कोई नाम बताओ बढ़िया सा। तो वो तो अमेरिकन है, कुछ भी बोल दो, मतलब फालतू की चीजें। वो थोड़ी है, बस एक तू ही सच्चा है भाई। कोई किसी चीज को फेक बोलने से पहले, झूठा बोलने से पहले उसके बारे में रिसर्च तो कर लो। बस खामखा रायता फैलाना आता है बस, और कुछ आता ही नहीं है। मैं भाई सही बता, क्या बात। क्या क्या जानना है बता, क्यों कह रहा है फेक है? बता। फिर उससे बोला नहीं गया, फिर कह रहा नहीं नहीं सर फेक है, सब सही है, हाँ हाँ, मेरे से तो मेरे मुंह से निकल गई। बस वही, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहे थे ना, हो गया ना सोल। अब जाओ यहाँ से, बात करो, ठीक कोई है। बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट है तो बताओ, बोलते दोस्त 2999 का इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अच्छा, ये तो, ये सब, हाँ, ये सवाल आता है दोस्त हैं ये तो भाई। भाई, दोस्त तो वैसे भी नहीं करते भाई, आपने बताया था अपनी ट्रेनिंग में। हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ ना। नहीं, दोस्त बोलते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है तो बताओ, ठीक है, वरना हम कोई बिजनेस, वरना क्या कहते हैं, वरना हम ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, 2999 नहीं है हमारे पास। एक बात बोलो भाई, तेरे को एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा, तेरे पास मुझे से 100-150 रुपए लगेंगे, और तू बैठे बैठे पैसिव इनकम अर्न करेगा, ठीक है। बैठे बैठे पैसिव इनकम आएगी तेरे को, 100-150 रुपए लगेंगे तेरे, ज्यादा नहीं लगेंगे, और हो सकता है वो भी ना लगे, घर से सपोर्ट मिल जाए, और तेरे को पैसिव इनकम आना शुरू होगी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसी बात बोल रहा है ना तुमसे, दोस्त, अननोन आदमी से मत बोलना, गुस्सा होकर भग जाएगा, ठीक है। दोस्त हो ना तो दोस्त से बोलना ऐसी बात है कि भाई पैसिव इनकम आएगी, बैठे बैठे अर्निंग होगी, कहीं नहीं जाना। एक काम कर, वो होती ना जो काजल होती है आंखों में लगाते हैं, उसे अपने पूरे मुंह पे लगा पहले तो, ठीक है। और एक कटोरा ले, इतना बड़ा, इतना बड़ा कटोरा ले, ठीक है। और कोई पुरानी शर्ट निकाल, बहुत पुरानी शर्ट हो, ठीक है, बहुत पुरानी शर्ट निकाल, ठीक है, उसे पहन, ठीक है। और एक हमारे जैसे हमारे यहाँ पे गोल चक्कर हो गया, ठीक है, आपके आसपास भी कोई जगह होगी, उससे बोल दो वहां जाके बैठ। तुझे बैठे बैठे इनकम आएगी, 1 रुपया नहीं लगाना तेरे को। और भाई इतनी शानदार अर्निंग होगी ना तेरी, मजा आ जाएगा तेरे को। कोई दोस्त हो तो उससे बोलना ऐसी बात। पता है, एक बात बताऊं आप सभी को, सभी से बोल रहा हूँ जितने लोग इस मीटिंग में हैं, दोस्तों के ऊपर टाइम कम वेस्ट करा करो, दोस्तों के ऊपर टाइम कम वेस्ट करा करो। दोस्त बिजनेस करते नहीं है, ना करने देते, और तुम्हें और नेगेटिव कर देंगे। समझ में आई बात? टाइम कम वेस्ट करो। अगर देखो दोस्त आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पीछे मत पड़ो उनके। और वो हो भी गए ना, तुम्हारे सर में दर्द कर देंगे कि हमारी सेल निकलवा, एक सेल निकाल के दे। और जो ये बोलते हैं ना सर, तो पहले हमारी 2 सेल निकलवा दो फिर हम शुरू करेंगे, वो मैक्सिमम दोस्ती होते हैं। ये भी सुन लो, दोस्ती बोलते हैं कि हाँ भाई तू गारंटी दे रहा 2 सेल लगाएगा हमारे डाउन में, ऐसी बातें दोस्ती करते हैं, क्या है। चलो भाई, अब अगला नेक्स्ट सवाल, कौन बने करोड़पति से? वैसे एक गाइस एक चीज एक बताओ पर, सारे के सारे, सुनो भाई, ने कमेंट ऑन करो एक बार, सारे के सारे लोग कमेंट करके ये बताओ, मजा आ रहा है मीटिंग में? नहीं आ रहा तो चीजें समझाई जा रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फटाफट से कमेंट करके बताओ एक बार, जल्दी। सारे कमेंट करना, सारे के सारे। जल्दी करो, आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 एंड। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई क्वेश्चन है ब्रदर कि यार हम तो कर लेंगे बट लोग बोलते हैं कि हमें क्या सर्टिफिकेट मिलेगा क्या इसका? भाई पता है, देखो सर्टिफिकेट प्लानिंग चल ही रही है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब पता है, अब मैं आपको चीज बताता हूँ यार, देखो पता है, तुम सवाल एक पूछते हो फिर मैं बता बहुत कुछ देता हूँ। मैं भी तो कम थोड़ी, मैं एक बात पूछोगे सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। तो एक मेरी छोटी सी बात सुनो, सारी बातें जानने की कोशिश मत करो अभी, ठीक है। एक शानदार प्लानिंग चल रही है, बहुत ही सारे अपडेट्स होने वाले हैं, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। वो भी आने वाले 1 महीने के अंदर, ठीक है, बहुत सारे। एक थोड़े बहुत नहीं, वो एमटीए से लेके बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। शायद शायद ना तुम अपना करियर देख पाओगे 1 महीने बाद से। करियर तुम आज भी देख सकते हो, करियर आप लोग आज भी देख सकते हो, लेकिन आप और ज्यादा श्योर हो जाओगे इस बिजनेस को लेके, और ज्यादा श्योर हो जाओगे, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। और भी ज्यादा अच्छे से आप ये बिजनेस करना शुरू कर, ठीक है। इन सब चीजों पर हमारी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। डेली इन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। आप यार एक बात तो बताओ, अगर मैं कहीं बिजी रहता हूँ तो कहीं ना कहीं तो बिजी मैं रहता हूँ ना, तो इन्हीं चीजों में बिजी रहता हूँ, पूरा पूरा टाइम इन्हीं चीजों में जाता है, ठीक है। तो सुमित सेंगर, कौन बनेगा करोड़पति से अगला सवाल आपका क्या होगा? अगला सवाल है हमारी तरफ से, आपकी स्क्रीन पर कोर्स का प्राइस। बहुत सारे लोग पता है क्या ज्ञान देते हैं सर, कि कोर्स का प्राइस 3,000 है और 2,400 का कमीशन बांट देते हैं। तो यार कोर्स का प्राइस तो एक्चुअल में 600 रुपए हुआ ना, तो 3,000 क्यों पे करें? अच्छा, अच्छा, वो होता है महान एल्बर्ट आइंस्टाइन, चल। ठीक है। कि भाई कोर्स का प्राइस तो फिर 2400 रुपये बांट रहे हैं, तो कोर्स का प्राइस तो 600 ही हुआ। उससे हाँ, बोलो कि मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आराम से सुन, पहले आराम से, पहले स्थिर हो जाओ, पहले दिमाग को ठंडा हो, पहले दिमाग को ना ठंडा हो, काफी दिन से गर्म हो, ठीक है। उसे सबसे पहले तो एक बात बोलो कि भाई पता है, मुझे बिजनेस करते हुए इतना टाइम हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल, जैसे मुझे 1 साल हो गया, मैं आज भी अपनी फैमिली को कन्विंस कर नहीं पाता। आज भी मेरी फैमिली समझती है ये बिजनेस खराब है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आज भी उनको ये लगता है बिजनेस खराब है, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो उनके दिमाग में भरा हुआ था ना इस बिजनेस को लेकर, जो उनके दिमाग में भरा हुआ था इस बिजनेस को लेकर, ठीक है, वो धीरे 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 खाली हो रहा है, ठीक है। जब उनको खाली करने में इतना टाइम लग गया, तो हो सकता है आपको खाली करने में और ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आप मेरे सामने भी नए हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना दिमाग है ना इसको खाली करो, जब भी अगला सवाल आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बोलो एक चीज को खाली करो, फिर ठीक है, जब भी आपको आगे बताऊंगा, सिंपल, ठीक है। पहले खाली हो जाओ, जितना भी दिमाग में भर रखा है ना सारी चीजें खाली कर दो, ठीक है। अब उससे बोलो कि भाई पता है, पहले कोर्स का कंटेंट देखो, कोर्स की वैल्यू देखो, और डेमो वीडियोस देखो, ठीक है। पहले वैल्यू क्या है, वो चीज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। वो कमीशन हमारी मर्जी, हम कमीशन डिस्ट्रीब्यूट आपको कर रहे हैं, वो मर्जी है, दे रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता इतना कमीशन, ठीक है, हम आपको नहीं देंगे, आप बस 3,000 रुपए कोर्स खरीद लो, कमीशन मत लेना, ठीक है। सिंपल बात खत्म हो गई, ठीक है। वो चीज हम दे रहे हैं यार। आप एक बात बताओ, आप कमीशन दे रहे हो तो दिक्कत, नहीं दे रहे तो दिक्कत। पहले पहले एक बात बताओ, आज इसके अंदर पैसिव इनकम है, तो लोगों को बोलना ही होता है ये तो नेट मार्केटिंग है। पैसिव इनकम हटा दोगे, सर पैसिव इनकम ही नहीं आती इसमें, तो भाई तुम लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कभी बिजनेस मत करना। अगर आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कभी ये बिजनेस मत करना। बिजनेस करना खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। अलग अलग डिमांडें होंगी, 600 रुपए का है तो बस, दिमाग देखो कितना लगा रहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ भाई मुझे पता है तेरे में ज्यादा दिमाग, बहुत ही ज्यादा दिमाग। एक बार ये तो देख ले कि भाई वो चीज तो कम में मिल रही है तो क्यों नहीं ले रहा, वो चीज अगर तो कम में मिल रही है तो क्यों नहीं ले रहा। वो चीज 6,000 की होती तो फिर ये महंगी हो जाती। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी चीज को तुम महंगा कर दो तो भाई ये महंगी हो गई। भाई चाहते क्या हो, चाहिए क्या, उसे पूछ लो कि भाई चाहता क्या है। मिले तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। उससे पूछो क्या चाहता है, तो ये कमीशन नहीं चाहिए, उससे एक ही बात पूछो कि भाई क्या चाहते हो, तुमको कमीशन नहीं चाहिए, मत लो कमीशन, ठीक है। तो बस कोर्स खरीद लो, अगर बस कोर्स ही खरीदना है तो भाई ये प्रॉपर एक बिजनेस है यार। और रही बात वैल्यू की और कोर्स के प्राइस की ना, तो भाई एक बार कंटेंट पढ़ लेना, 19 घंटे का कोर्स है पूरा, पूरे 19 घंटे का, ठीक है। और 99 टॉपिक है, देख लेना इंसान बन जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। बोल देना उनसे ये बात, ठीक है। तो भाई अगला सवाल। वीडियो देखने के बाद लोग बोलते हैं कि यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, हम नहीं कर रहे। ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, हम तो नहीं कर रहे। वीडियो देखने वाले लोग ये बोलते हैं, ठीक है। उनसे बोलो कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम्हें बंदे नहीं जोड़ने पड़ते। एक बिजनेस बता दो, बिजनेस छोड़ो जॉब भी बता दो, कोई इस दुनिया में ऐसा काम है जहां तुम्हें बंदे जोड़ने ना पड़ते हो भाई।
भाई तुम अपनी छोटी सी दुकान भी खोलोगे ना, एक छोटी सी दुकान खोल के भी बैठोगे, एक किराने की शॉप भी खोलोगे छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, एक छोटी सी शॉप भी खोल के उसमें बैठोगे ना, तो उसमें भी कस्टमर बनाने पड़ेंगे, कस्टमर को जोड़ना पड़ेगा। इनडायरेक्टली बात वही है। ठीक है, आप डॉक्टर बनोगे ना तब भी आपको यही काम करना पड़ेगा। और आज एक बात बताऊं आपको, आपको इस काम में कमियां तो बहुत दिख रही है, बहुत बहुत कमियां दिख रही होंगी आपको इस काम में, लेकिन एक बात बताऊं, एक वकील सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा झगड़े हो तो मेरे को काम मिले, एक डॉक्टर सोचता है ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार पड़े, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो तो मुझे काम मिले। ठीक है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस हमारे पास है जिसमें हम सोच रहे हैं कि अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, तुम बोल सकते हो लोगों से ये बात। ठीक है, और बंदे जोड़ने वाला काम कौन सा नहीं होता भाई। लोग बोलते हैं भाई ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर, प्राइवेट स्ट्रक्चर तो भाई जॉब में भी होता है, सबसे ऊपर बॉस होता है, फिर उसके नीचे लोग होते हैं, ऐसे ही तो होता है काम। यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो कोई प्राइवेट स्कीम में नहीं है, ये तो यहाँ तो सब बिजनेस कर रहे हैं। बताओ कोई किसी के नीचे है? यहाँ तो हम शुरू से बोलते हैं कोई किसी के नीचे नहीं है, सब एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, एक बिजनेस पार्टनर है। 3,000 रुपए लगाकर आपको बिजनेस का पार्टनर बनने का हिस्सा मिलता है, कंपनी का पार्टनर बनने का हिस्सा बनता है। और क्या करोगे तुम, बताओ? अच्छा बोलो यार ये बातें। और कहाँ बंदे जोड़ने ही नहीं पड़ते, मुझे पूछो, उससे ही पूछ लो कि भाई स्कूल में भी तो जाते हो, क्या होता है, बंदे तो हैं, सब जुड़ी तो रखे हैं उससे। बताओ मुकेश अंबानी क्या करता है, इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, पूछो उससे। इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं क्या करते हैं वो, मुकेश अंबानी ने क्या कर रखा है? जियो निकाल के आधार कार्ड से तुम्हें लिंक करा के जोड़ ही तो रखा है। सिम तुम्हें कब मिलती है? जब उसे अपना आधार कार्ड देते हो, आधार कार्ड लिंक करते हो तो तुम जुड़ गए ना जियो से, आधार कार्ड देके। ठीक है, सिलेंडर लेने जाते हो, ठीक है, क्या होता है, देते हो कि नहीं देते आईडी वगैरह अपनी, वहां पे जुड़ गए नहीं जुड़ गए उससे? ठीक है, तो ये क्या है, तुम जुड़े हो तो हो। आज फोन यूज कर रहे हो, कोई सा भी फोन है आपके पास, तो आप इससे जुड़े होते हो, उससे आईफोन से या फिर वीवो से, ओप्पो से जुड़े हुए तो हो। जुड़ सब तुम्हें तो जोड़ने का काम है, हमसे ना हो पाए हो। अबे क्या, फिर क्या कर पाओगे तुम? अगर तुम कुछ काम ही नहीं कर पाओगे फिर करोगे क्या? ठीक है, सुमित भाई सेशन और लंबा अभी, और क्वेश्चन क्लियर करने हैं, सेशन का एंड करना है। ब्रदर एक दो क्वेश्चन है लास्ट। हाँ पूछो। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मैं पहले मीटिंग दिखा दो तभी हम ज्वाइन करेंगे, जो हमारी ये 9 AM वाली मीटिंग होती है। पहले मैं मीटिंग दिखा दो तभी हम बिजनेस ज्वाइन करेंगे। उनसे एक हाँ। बात बोली कि भाई सपोज करो आपकी दुकान है कपड़ों की, ठीक है, आपकी कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की भी नहीं है, सुनो, आपकी दुकान है उसकी चिली पोटैटो की और मोमोज की, सपोज करो एग्जाम्पल बंदों को। ठीक है, तो मैं पहले आपसे बोलूंगा भाई पहले एक प्लेट बना मेरे लिए पैक कर, मैं उसे खाऊंगा, मुझे अच्छी लगी तो पैसे दूंगा, मुझे अच्छी लगी तो मैं पैसे दूंगा, वरना भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, मुझ पर तो ज्यादा एक्स्ट्रा है। सिंपल सी चीज है कि भाई काम करो, तुम सपोज करो कि भाई आज तुम्हारा ये बिजनेस है, मान लो चिली पोटैटो की दुकान है, या फिर तुम्हारी कोई कपड़ों की दुकान है, या फिर तुम्हारा कोई, तुम कुछ चीज को सेल कर रहे हो, ठीक है, मान लो तुम्हारी किराने की शॉप है बहुत बड़ी, तो तुम्हारे पास चीनी का कट्टा रखा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है, तो उस चीनी के कट्टे को उठाऊंगा, पहले अपने घर पे लेके जाऊंगा, अपने घर में सबको एक चम्मच खिलाऊंगा, लो चख लो, तुम चख लो एक बार, देखो चीनी बराबर है, सब कुछ सही है ना, टेस्ट बढ़िया आ रहा है ना, तो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ये तो वही बात हो गई ना यार, कि भाई पहले मुझे दे दो, अच्छा लगेगा, जैसे हम उनके साथ करते हैं ना, जैसे कोई जो सब्जियां वाले आते हैं, मतलब रेडियां लगी रहते हैं, मतलब ठेलों पे आते हैं, नहीं ठेलों पे सब्जी वाले होते हैं, फल वाले, हम पहले खड़े होंगे, जैसे मान लो कोई ठेले पे तरबूज बेच रहा है, तो उससे बोलेंगे पहले थोड़ा सा काट के दे, ठीक है, कोई कोई कुछ पहले मैं टेस्ट करा मीठा है कि नहीं मीठा, कोई मान लो पपाया कोई पपीता सेल कर रहा है, तो हमसे बोलेंगे पहले थोड़ा सा टेस्ट करा हमको, तो वही वाली बात हो गई। एक काम करो ना, पहले पूरा पपीता के खा जाओ, फिर तुम्हें अच्छा लगे तो पैसे देना। यही तो करते हो मिठाइयों की, जैसे मिठाई की दुकान है, ये तो डीजी करे थोड़ी है, कोर्स थोड़ी सेल करे, मिठाइयों की दुकान है, आओ थोड़ी पहले टेस्ट करा दो, जैसे जाते हैं ना हलवाई के पास कि सर थोड़ा सा एक बात, ओ भाई एक बार थोड़ा सा चेक कराओ मिल्क के कैसा है तुम्हारा, मिठाइयाँ बेच रहे हैं हम, तो पहले तुम्हें सब कुछ चेक कराएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम पैसे दोगे। भाई नहीं हो पाएगा, बोल दो साहब कि भाई क्या देखना है तुम्हें, बताओ देखने के लिए क्या, मैं क्या प्रेजेंटेशन देख लो, बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मेरे स्पॉन्सर से बात कर लो हर्षविकल से बात करा दो, मेरे से बात करा देना, और बताओ मैं तो बात कर लेता हूँ, मैंने तो कोई मना नहीं करा नहीं किससे बात करने को, वो वाली बात है ही नहीं। मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि भाई फील्ड पर रहकर वर्क करना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, सो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो आज के सेशन में चीजें समझ में आई है नहीं आई है, फटाफट से कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा है। सुमित भाई चैट ऑन कर दो फटाफट से, तो सारे के सारे लोग कमेंट कर पाए कि समझ में आई, जो सारी चीजें समझ आई, समझ में नहीं आई है, और भाई जो चीज बताई थी कंसिस्टेंट होकर काम करना है। आने वाले एक महीना बिना रुके 20-20 लोगों पे डेली काम कर लो कि भाई डेली 20 लोगों को प्लान दिखाना है, डेली 20 लोगों को प्लान दिखाना है, डेली 20 लोगों को प्लान दिखाना है, आपको अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा और अपने आप अचीव हो जाएगा आपका टैलेंट वगैरह सब।
ठीक है, सेशन अगर समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच, और वैसे भी थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। एक बार सारे के सारे अपना माइक ऑन कर लो। सुमित बुलवाते हैं ना इनसे सबसे, वी कैन डू इट, वी आर टाइम। सही सुमित बुलवाए ना। ओ भाई सुमित, सुनना नहीं सुनना तेरे को? सुमित भाई बुलवाते हैं ना, वी कैन डू इट, वी आर डायमंड। ठीक है, तो सारे के सारे लोग अपना माइक ऑन कर सकते हो। फटाफट से एक बार माइक ऑन करो, और जब बोलूं ना 1 2 3 तब करना ये काम। ठीक है, I सारे can. पहले माइक ऑन We करो, can मैं do it. We are diamond. We can do it. We are diamond. We are diamonds. We can do it. Diamond. Do We it. can do it. We are diamond. I can do it. We can do it. We can do it. We are diamond. We are We diamond. can do it. We are We diamond. can do it. Unbelievable training, mind blowing. Thank you so much वाकई में बहुत शानदार ट्रेनिंग थी. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. We can do it. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर्ष भाई म्यूट है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो सबने बोल दिया, और एक कोई बोल रहा था थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग। सो वो कौन था? वो कोई लड़की थी, कोई गर्ल थी शायद। कोई बताओ, मी टाइप करके। हर्ष ब्रदर यू आर ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, सच में ग्रेट है यार। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड कर सकते हैं सेशन को अब तो किसी का कोई डाउट भी नहीं है, क्वेरी भी नहीं है। आज तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, राइट? चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वी कैन डू इट, वी आर डायमंड, एंड वी आर डिजी करियर पीपल। थैंक यू सो मच।